इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई के चर्चित मनसुख हिरेन केस में अब एनआईए के शक के घेरे में मनसुख का पोस्टमार्टम करने वाले और उस समय अस्पताल में मौजूद लोग भी हैं। इसकी वजह यह है कि कल एनआईए ने कोर्ट में बताया कि मनसुख की हत्या करने के बाद उसे मुंब्रा की खाड़ी में फेंका गया था। ऐसे में अब मनसुख की डाइटम रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर मनसुख की हत्या पहले ही हो गई थी तो उसके शरीर में डाइटम कैसे मिल सकता है। यानी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी सवालों के घेरे में। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले की पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई सफेद पोश मछलियां इसमें फंसती नजर आ रही हैं। सचिन वाजे से लेकर प्रदीप शर्मा तक और उसके बाद आप देखिए डॉक्टरों पर भी सवाल। मनसुख हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए हैं। तो अब सबसे अहम सवाल यह कि क्या यह सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत किया गया था। मनसुख की हत्या करने के बाद शव को खाड़ी में फेंका गया, ऐसा एनआईए का मानना है। मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ का शक है। एनआईए की जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ चुकी है और बहुत संभव है कि पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे भी जल्द पूछताछ हो। एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लेकर सचिन वाजे तक की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। आपको याद दिला दें, यह पूरा मामला अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी, विस्फोटक से भरी जो गाड़ी बरामद की गई थी, उसी से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए एक के बाद किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं और कहां तक यह मामला पहुंच रहा है। मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ किया गया, इस तरीके से भी अब शक जाहिर किया गया एनआईए की तरफ से। यानी अब इस दिशा में भी जांच पड़ताल होगी और बहुत संभव है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था उनसे पूछताछ की जाएगी। तो बहुत ही प्लान तरीके से सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। एनआईए की जांच अब आगे बढ़ी है और इसी से जुड़ा ये एक बड़ा अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी खबर मुंबई से कि जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं। मनसुख की हत्या करने के बाद शव को फेंका गया था, ये एनआईए ने अब तक की तफ्तीश के बाद खुलासा किया है। मनसुख हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। दरअसल इस पूरे मामले का एक बहुत ही अहम किरदार एक राजदार मनसुख था और उसकी जिस तरीके से जान चली गई तभी सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। और अब देखिए इस मामले में कई नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब एक नई थ्योरी जो एनआईए की तरफ से पेश की गई उसमें साफ कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की गई, इस तरह की आशंका है। और ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था उनसे बहुत जल्द पूछताछ हो सकती है। तो मनसुख हिरेन से जुड़ा ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एनआईए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि इस मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी सवालों के घेरे में। 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले इस पुलिस वाले को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे, उसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे और उसे ही मास्टरमाइंड भी बताया गया था। हालांकि अब प्रदीप शर्मा शिवसेना के नेता थे और अब ऐसे में आप देखिए ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ा एक बेहद ही अहम अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं कि मनसुख की हत्या करने के मामले में, इस हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ का शक जाहिर किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये तो अब एक नई थ्योरी सामने आ गई है। जो बात कही जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ संभव है, इस बारे में कुछ और पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल कोर्ट में एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए के अधिकारियों ने एक पक्ष रखा था और कहा था कि पहले मनसुख हिरेन की कार में हत्या की गई, हत्या करने के बाद उसे मुंब्रा के रेती बंदर की खाड़ी में फेंक दिया गया। तो ऐसे पर जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें डाइटम कैसे मिल सकता है, ये सवाल उठ रहा है। तो डाइटम तब ये जो होता है ड्रॉनिंग के केसेस में डाइटम मिलना यानी कि वो कहीं ना कहीं पानी में डूबकर मौत हुई, लेकिन यहाँ एनआईए का दावा है कि पहले उसकी हत्या की गई, उसके बाद वो उससे पानी में फेंक दिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो डॉक्टर और वो टीम है जिन्होंने मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम की थी। आपको बता दें कि थाने के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम हुआ था और जिस समय ये पोस्टमार्टम हुआ था
उस समय सचिन वजे उस पोस्टमार्टम रूम में गया था। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर हमने दिखाई थी और पूरे सभी दर्शकों ने, सभी ने देखा था कि सचिन वजे ने पोस्टमार्टम रूम के अंदर गया हुआ था, वहां कुछ लोगों से मिला और वो बाहर निकला था। हमने उस समय बात करने की भी कोशिश की थी। तो ऐसे पर अभी सवाल उठता है कि क्या पोस्टमार्टम के दौरान कोई छेड़छाड़ की गई है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ की गई है, या फिर सैंपल में कोई छेड़छाड़ की गई है कि शरीर से डायटम मिले हुए हैं, यानी कि कहीं न कहीं इसे ड्रॉनिंग का केस बताने की कोशिश की गई थी। यही संदेह के घेरे में है और यही एनआईए का अगला जांच का पड़ाव है कि क्या मनसुख हिरन के पोस्टमार्टम में कोई छेड़छाड़ की गई है। उन लोगों से भी पूछताछ होगी जिन्होंने पोस्टमार्टम की थी या पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।